8वें अध्याय का 10वां श्लोक है। आप पढ़ेंगे क्या? ठीक है, आंखें ठीक हो गया, काला उतर गया फिर। आज भगवत गीता के अध्याय 8 का 10वां श्लोक है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। फिर से पढ़े तो बोल रहे हैं, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भक्ति युक्त, और भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हो उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इसमें स्टार्टिंग क्या बोला? ये भक्ति युक्त पुरुष में भक्त की महिमा का वर्णन। पूरे भक्त कैसा होता है? जो भक्त है, अक्सर ही हम बोलते हैं, बताते हैं, भक्त कौन है? जो विभक्त नहीं होता। किससे? परमात्मा से। हमारे विभक्त शब्द जुड़ जाते हैं, मतलब अलग नहीं होता, अलग नहीं होता। तो यहाँ पे भक्ति की बात कर रहे हैं, जो अलग नहीं हो। अब वो कैसे नहीं होता है, इसकी बात। ये आरंभ होता है, हमारा भाव भगवान में बने, प्रेम हमारा अटूट हो। अभी धीरे धीरे होता है, पहले हम दूसरा समझ के करते हैं। खाली विचारों से नहीं भगवान को याद करना। आप जो याद कर रहे हैं वो कैसा है? विचारों से। क्वेश्चन इसीलिए उठता है, भगवान मेरा है, भगवान अच्छा है, भगवान यहाँ रहता है, भगवान ये करता है। हम सारा समय विचारों से भगवान को याद करते हैं। आप कोशिश किया करिए, देखिए कैसे याद करते हैं। सारा उसमें टीवी में भी आता है, आज वहां का दर्शन, आज लाल पोशाक पहनी है, आज गुलाबी पोशाक है, ऐसा पटका है, ऐसा ये है। ये विचार से बाह्य दर्शन, आपके विचार में वो आ रहा है, तो ये हम मिल रहे हैं उससे। विचारों से मिलना, एक विचारों का मिलना। तो ये भक्त क्या होता है? युक्त हो जाना। भक्ति को बोलते हैं युक्त हो जाना। कारण योग बल से स्थापित करके निश्चल मन से स्मरण करता, उसी को प्राप्त होना, जुड़ जाना। ये जो जुड़ेगा किससे? वो भाव से। हमें परमात्मा की प्राप्ति प्रेम से नहीं हो सकती। भक्ति के लिए भाव की आवश्यकता होती। भाव में कहीं पे भी विचारों का कोई स्थान नहीं। विचार क्या करते हैं? हम दूसरे का सोच के करते हैं। भगवान दूसरा है, मैं दूसरा हूं। भाव में क्या होता है? खाली एक ही रह जाता है, मैं गुम हो जाता। विभक्त माने अब भगवान तो नहीं होगा। हमने कल भी बोला, उसमें विलीन का, जब उसमें मिल जाते हैं तो हम उससे एकाकार होते हैं। देखिए, संसार के लिए विचारों की आवश्यकता होती। हमें धन कमाना है, हमें वस्तुएं करनी है, विज्ञान के लिए भी हम सोच रहे हैं, उसमें विचारों की आवश्यकता है। पर परमात्मा के लिए विचारों की आवश्यकता है। परमात्मा के लिए हमें क्या चाहिए? भाव। भाव कैसे बनता है? प्रेम से। प्रेम से जो बोला, अपनत्व से बोला। यहाँ पे प्रेम गुरु जी ने बोला अपनत्व,
आप भगवान को अपना मानते हैं? नहीं मानता। बेटे को अपना मानेंगे, पति को मानेंगे, धन को मानेंगे, पदार्थों को मानेंगे, पर भगवान को नहीं। तो विचारों के लिए वो हम पदार्थों से जुड़ जाएंगे, संबंधों से जुड़ेंगे, भगवान से नहीं जुड़ सकते। भक्त के लिए होने के लिए क्या चाहिए? हमारे भीतर भाव, तभी हम उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं। भक्ति भाव बोला जाता है, भक्ति विचार नहीं है। भक्ति विचारों से संभव हो ही नहीं सकती। हमारे भीतर भाव, भगवान बोलते ना, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार। एक सार भी हम लोग जो एक सार बोलते थे ना, एक सार है मतलब केवल वही है, और दूसरा एक सार कर देना। एक से मिला के क्या होता है? एक सार। दूध और पानी एक सार हो गया, अब नहीं रहा, है ना? तो ये एक सार होना, भाव हुई एक सार है। और जहां विचार होते हैं वहां क्या होता है? तर्क आ जाता है। ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर विचार उठते हैं तो उसके साथ तर्क वितर्क चलता रहता है, तर्क वितर्क चलता है। तो ये तर्क चर संसार में, जब हम भाव में होंगे तो अंदर के सारे तर्क खत्म हो जाएंगे। अब उसमें क्या है? केवल परमात्मा का ही स्मरण बना रहेगा, वही वही रह जाएगा, मैं गुम हो जाएगा। युक्त होने में ये बहुत अच्छा है। फिर वो जो प्रेम है, फिर आपका कौन शत्रु रहेगा? और प्रेम जब आता है, खाली वो भगवान नहीं, फिर सर्वत्र परमात्मा ही रह जाता है। और जहां भगवान है, परमात्मा है, वहां क्या है? वहां प्रेम है, वहां नफरत नहीं हो सकती, घृणा नहीं हो सकती। वो एक हो गया, पूरा संसार हमारे लिए अपना बन गया, अलग रहा ही नहीं। सब हमारे मित्र हो गए, कोई शत्रु रहा ही नहीं। नारी नारी, इसका कोई शत्रु नहीं है। अभी आंख बंद करके देखिए, आपके कोई शत्रु है? नहीं है। प्रेम में है। किसी के प्रति शत्रु ऐसा नहीं कि बिल्कुल रहे, या कोई अच्छा नहीं लग रहा है, या ये गलत कर रहा है, इसको ये नहीं करना चाहिए। पूरा दुश्मनी ऐसे नहीं कि मारकाट वाली दुश्मनी हो, वो जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की हो रही है, वो वाली चीज नहीं है। पर हमारे भीतर कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं, ये सब प्रेम की विपरीत भाव है। जब आप प्रेम से भरे होंगे तो ये भाव आपके भीतर आएंगे नहीं। आपका प्रेम उस पूर्णता से लबालब भरा होना चाहिए। और वो जब उस परमात्मा से एक युक्त हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, तो खाली वही बचता है। वो ये बोले, हरि हरि मेरा चिंतन करे, मुझे न चिंता पड़े। एकाकार स्थिति हमारी भक्ति युक्त। फिर क्या बोल रहे हैं? पुरुष अंत काल में भी योग बल से। अब ये अंत काल बड़ा मुश्किल। अब भगवान अंतकाल बोल रहे हैं, श्लोक है, और अंतकाल तो सबका आना ही है। अब इसलिए उसका कारण बता रहे हैं, अंतकाल में योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों की अच्छी तरह स्थापित करके। क्योंकि जो ये अंतकाल होता है, अंतिम क्षण, मनुष्य के जीवन का अंतिम क्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उस क्षण में आपके भीतर कौन सा विचार, कौन सा भाव आता है। और ये भी, ये हम सोचेंगे, अभी हमने बोला ना उस समय कहीं हम राम राम जप लेंगे, अभी पिछली बार भी बात चल रही थी कि सारी उम्र क्या करेंगे, अंतकाल में याद कर लेंगे भगवान को। ऐसा संभव नहीं होगा।
क्योंकि हमारा यदि अभ्यास संसार का है, माया का है, दुनिया का है, तो आपके अंतिम क्षण में भी वही आता है। क्योंकि अंतिम क्षण क्या होता है, हमारे पूरे जीवन में जो भी कुछ हमने संग्रहित किया इकट्ठा हो जाता है, एक इकट्ठा हो जाता है। वही बोलते हैं ना, बिच्छुओं का डंक लगता है, अच्छा बुरा सब आपके भीतर आ जाएगा। किसी ने अंतिम क्षण को बताया नहीं है। अब ये गीता में कह रहे हैं। क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी से हिसाब से क्या होता है कि बोलता है ना, शायद गुरु नानक देव जी, अंतकाल जो मंदिर सुमरे प्रेत जून वल वल उतरे, अंतकाल जो धन सुमरे तो सर्प जून वल वल उतरे। अब अंतकाल धन क्यों सुमरेगा? क्योंकि सारी जिंदगी यदि आपने धन को सुमरा तो धन ही आएगा। अंतकाल जो पुत्र सुमरे स्वर जन्म वल वल उतरे। अब पुत्र को याद करेंगे, हाँ हाँ बहुत अच्छा, हम तो बेटे, क्योंकि बेटे के साथ संबंध है, बेटे से ममता है, बेटे से मोह है, तो अंतकाल में वही याद आएगा, भगवान नहीं याद आएगा। धन, धन में होगा तो धन याद आएगा। पर ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो अंतिम क्षण है वो ही क्या है, वो हमारे दूसरे जन्म का प्रथम क्षण होगा। तो ये दोनों क्या है, ये संधि काल होता है, इमीडिएट। अभी हमने पुत्र का किया, वैसा ही जन्म हो जाएगा, सुअर का जन्म मिल जाएगा। संधि काल, उसके अनुसार आपका दूसरा जन्म चल रहा है। और हम सोचे हम भगवान को याद कर लेंगे, मिल जाएंगे, संभव नहीं होगा। इसीलिए सारा समय का अभ्यास बोलते हैं कि आप सारा जीवन क्या कर रहे हैं। ये नहीं कि हम लास्ट में राम राम जपने से बोलते हैं ना, बुढ़ापे में भक्ति करो, अभी क्यों कर रहे हो। यंग लोग अगर हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं अभी से क्या करना, अभी तो संसार का मजा ले लो, संसार का दुनिया देख, भगवान ने भेजा है तो दुनिया देख लो। और क्यों, ज्ञानी क्या कहेगा, छा डिसी छा के रिसी। क्या देख के क्या देखें, क्या घूम के क्या घूमे, क्या खा के क्या खाएं, क्या पहन के क्या पहने। एक समय आता है ऐसे, ये ज्ञानी के भीतर आएगा, भक्त के अंदर आता है। भक्त के अंदर सारा समय किसका स्मरण रहेगा, परमात्मा का। और ये निरंतर चलता रहना चाहिए। बोले फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ, लास्ट में परमात्मा का स्मरण। आप चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, कोई आपको कराना चाहेगा तो नहीं करा सकता। आपको कराना चाहे नहीं कर सकता। यदि आपका इच्छा में होगा तो आपका इच्छा वही चली जाएगी। हम बोलते थे उसकी मछली में इच्छा है। अब हमने उस दिन भी बोला, क्या पता आपका उस समय आप बीमार हैं, अनकॉन्शियस है, एक्सीडेंट हो रहा है, आपको क्या पता। आप अंत में कैसे नाम ले लेंगे। एक आदमी मरने जा रहा था, अब सबको लास्ट डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे। अब उसको सारा समय वो बार बार बोल रहा था, उसको कोई ज्ञानी दोस्त था, बोलो, सब लोग बोलते ना रात में, राम बोलो राम बोलो राम बोलो। वो राम बोल ही नहीं रहा, क्योंकि सारी जिंदगी उसने परमात्मा को तो बोला ही नहीं। तो सामने एक उसका बेटा था, उसका नाम राम था। बोला ये कौन है? कहता इस बहाने इसका राम नाम निकलेगा, इस बहाने से इसका नाम मुख से राम निकल जाए, अंतिम समय में भगवान का नाम ले ले। तो क्या बोलता है, उसकी पत्नी का नाम द्रौपदी था। बोली द्रौपदी का बेटा है, कौन है, नाम नहीं बोला। अंत में अब क्या निकलेगा, आप सोच सकते। ये ईश्वरीय स्मरण भाव हमारा हर समय, भगवत भाव बोलते हैं, ईश्वरीय भाव में हमारा जीवन। विचारों से इसमें कोई बात नहीं होगी। विचार तो तर्क देगा, अभी क्या करेंगे, बाद में कर लेंगे, ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो, इसको कर लो, धन कमा ले, बाल बच्चे पैदा कर ले, दुनिया फिर देख लेंगे, फिर कर लेंगे, यहाँ घूम ले, यहाँ कर ले। आपको कितनी देर ईश्वरीय स्मरण रहता है? आप देखा करिए, सारा दिन हम लोग बोल रहे, बोला तो उस दिन वो बैठी भगवान का स्मरण करने, बोले 1 घंटे में खाली 2-4 मिनट ही कर पाई। बैठ करके भी हम याद करने के बैठे हैं तो भी नहीं कर सकते हैं।
अभ्यास चाहिए। ये बोला अंत समय में, ऐसा नहीं बोलना, इसमें कह रहे हैं अंत काल में योग बल से। ये योग बल चाहिए, ये जो पूरा समय हमारा है जीवन का, इसमें हमें योग की साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के, बल बोला है, योग बल, बड़ी शक्ति चाहिए। योग माने किससे? परमात्मा से हमारा योग बना रहे। तो इसमें तो साधारण बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं? अंतकाल में योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह सब, योग बल से हमारा क्या करना है? ये यहाँ पे बोला जाता है, ये भ्रुकुटी के बीच में ये आज्ञा चक्र, वो इसको तीजा नेत्र भी बोला जाता है। शिवजी ने क्या बोला था? वो आए थे ना, उसकी कहानी हम अक्सर ही बताते हैं। शिव जी अपनी तपस्या में थे, ये योग देखिए, भगवान भी योग साधते रहते, ये नहीं कि टहल रहे घूम रहे। विष्णु भगवान में कितने स्थिर हैं, खाली शेष शैया पे लेटे हुए हैं। शेष कैसा है? सर्प वाला है, डंक मार सकता है। कैसी कैसी कथाओं में कैसे कैसे सिंबॉलिक चीज बनाई हुई है। अब उसके ऊपर शिव विष्णु भगवान को लिटा रखा है, और उसमें भी कैसे हैं? स्थिर शांत। कैसी मुद्रा है आप संसार में कैसी भी, दुनिया में कैसी भी हलचल होती रहे, कैसे भी परिस्थितियां हो, कैसी भी हालतें हो, वो शेषनाग से तो वो नहीं होगा। वो उसको क्या कहते हैं? उसमें भी शांत है। शेषनाग है। लक्ष्मण को हम लोग क्या बोलते हैं? शेषनाग का होता है। और लक्ष्मण जी को क्या बोलते हैं? बहुत क्रोध आता था। आपके सामने कोई क्रोध करता रहे, आप उसमें शांत हो सके, आप विचलित नहीं हो, आपके अंदर हलचल ना हो। लक्ष्मी पैर दबा रही है, आपके पीछे सारा सारा समय धन आपके पीछे घूमे, आपके अंदर कोई कंपन नहीं हो। ज्ञानी कंपन रहित होता है, अंदर में हलचल नहीं हो, आप परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं, आप स्थिर रह सकते हैं। ये योग बल से क्या होता है? यहाँ स्थिर करना। ये ध्यान में क्या करते हैं? स्थिर कराने के लिए अक्सर ही बोलते हैं आज्ञा चक्र में अपने ध्यान को लगाओ। भ्रुकुटी शिव जी का भी बताते हैं ना, ये तीजा नेत्र खोला, शिव जी का तीसरा नेत्र बोलते हैं। तीसरा नेत्र क्या? ज्ञान का होता है, शक्ति का। इसमें उन्होंने क्या किया था, अक्सर कहानी बताने जा रहे कि वो कामदेव को लगा कि उसने सारे लोगों को जीत लिया, सबके ऊपर उसका अधिकार। कामदेव का सबके ऊपर अधिकार है, कोई ना कोई इच्छाओं के, कामनाओं के भीतर पड़ा है। बहुत बलशाली अपने को समझने लगा कि सारी दुनिया को तो हमने अपने वश में कर लिया है। तो जब अहंकार आ जाता है ना, तो बोला कि चलो मैं शिव जी को भी अपने वश में करता हूं। तो गया, शिव जी तो अपनी तपस्या में थे, तो गया उनके सामने नृत्य करने लगा। नृत्य करने माने लुभाने की कोशिश कर रहा था, बहुत तरीके से नृत्य किया, पर शिवजी तो अपनी तपस्या में थे। पर जब अति हो गई उसकी, तो क्या किया उन्होंने? कहते ये तो शांत हो ही नहीं रहा है। उन्होंने अपनी क्या कहते हैं, तीजा नेत्र खोला और उसको भस्म कर दिया। तो ये योग बल थे। ये क्या है? योग बल तीसरे नेत्र से। यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं अंत काल में योग बल से। अब आपको क्या करना है? अपने अंदर ऐसा ज्ञान की इतनी शक्ति लाइए। ये कामनाएं उस समय बहुत उठती हैं, ये संसार की अंतकाल में, मालूम नहीं। इसको क्या करना है? अपने भीतर योग, परमात्मा से जुड़े रहे। ये कामनाएं, ये इच्छाएं, काम आपके सामने नृत्य करता रहे। और समझिए, यदि आपको आप उससे विचलित होने लगे, तो अपने योग से उसको हमको नष्ट करना है। माने ये इसको ज्ञान का भी बोलते हैं। अपने ज्ञान से हमें अपनी इच्छाओं, कामनाओं को भस्म करना है। ये अपना कार्य करेंगी, ये अपना कार्य करती हैं। शरीर है अपने अंदर, सब अपना काम कर रहा है, पर हमारे अंदर चेतना भी है, ज्ञान भी है, समझ भी है। इच्छा तो हो जाती है, सामने देखा तो इच्छा हो गई, हम करते थोड़ी ना है। ये नाचना है सब, पर हमें क्या करना है? इसको साध, हम भस्म कर सकते हैं। ये हमारे में
शक्ति दी। इसलिए बाद में बोला है ना कि आपने इनको नष्ट कर दिया। उनकी पत्नी आई थी, उनको पता चला, वो शिव जी के पास, उन्होंने भस्म कर दिया। रोती हुई आई कि आप हमारे पति को आपने ऐसा कर दिया, उनको जीवित करिए। कहता ये सबको सता रहा है, वो मेरे को भी सताने आया था, इसलिए मैंने उसको भस्म कर दिया। पर वो पत्नी थी, वही बोले कि मैं इसके बिना कैसे रहूं, आपको इसको जीवित कर। तब उनके ऊपर दया आती, बेचारे भोलेनाथ हैं, तो उन्होंने बोला मैं इसको जीवित तो करूंगा, पर क्या करेंगे, इसका अपना बल होता है, इसमें अपनी शक्ति नहीं है, इसमें अपनी शक्ति नहीं रहेगी। ये जब कोई अपने संकल्प में उसको लेके आएगा काम को, तो ये अपना काम कर सकेगा, तब इसका शक्तियां इसकी काम करेंगी, नहीं तो इसकी शक्तियां काम नहीं करेंगी। तो ये यहाँ योग बल क्या कर रहे हैं कि ज्ञानी क्या करता है, उन इच्छाओं को, कामनाओं के अंदर उसका ये है कि उन कामनाओं को अपने भीतर नहीं लाता है। और अंत समय के लिए तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि फिर हमारा जन्म मरण का चक्कर शुरू हो जाएगा। अंतकाल में जो इच्छा होती है उसके अनुसार फिर जन्म होता है। ये संधि काल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अंतिम क्षण। अब कहाँ वृत्ति आपकी जा रही है, इसमें बोल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अंत काल में ये आपका क्या बोल रहे हैं, अंत काल में योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित कर निश्चल मन से स्मरण करना। ये तरीका बता रहे हैं कि अंत समय में यहाँ भ्रुकुटी में करके भगवान का स्मरण करता, जो उसका स्मरण करता है वही परमात्मा को प्राप्त होता है। योग बल पूरी शक्ति आपको लगानी पड़ेगी उस परमात्मा को याद करने के लिए। माने शक्ति क्या होगी, फिर आपके भीतर कोई संसार माया का कोई विचार नहीं होगा, क्योंकि विचार हमें कंपित करते हैं, हिलाते रहते हैं, और ये योग से माने से स्थिर होगा, नहीं तो नहीं स्थिर होता है। योग बल से स्थिर। और वही बोला कि उस समय हम सोचेंगे कि हम कर लेंगे, नहीं, ये सारा समय का हमारा अभ्यास चलता रहना चाहिए। योग युक्त बोला है, योग युक्त होने माने क्या, हमें सारा समय उस परमात्मा से जुड़े रहना। और जुड़े रहना कि ये नहीं, एक तो सारे दो चीज हो सकती है, एक तो हम खाली उसको याद कर रहे हैं, और एक हमने कल बोला उसमें लीन हो गए, लीन हो गए। फिर वो परमात्मा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। टैगोर से उन्होंने पूछा था किसी ने कि आपने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत कुछ लिखा है, बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे पोएम, आप कब असफल हुए, जब आपको लगे कि कविता पूरी नहीं हुई। मैं कहा, पूरा नहीं हुआ। टैगोर ज्ञानी थे, उन्होंने बोला जिस क्षण मैंने बोला कि मैं लिख रहा हूं, जिस तरफ मैं आ गया, तब मैं असफल हो गया। जब केवल वो था तो मैं कभी असफल नहीं हुआ। ये योग युक्त होना होता है। तो आप जिंदगी में भी यदि उसको ही रखेंगे तो आप हर जगह, हर फील्ड में सफल होंगे, नहीं तो असफलता आपके सामने आती रहेगी। परमात्मा कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। जब वो करेगा तो बहुत अच्छा करेगा, यदि मैं करूंगा तो हलचल है, फिर प्रॉब्लम है, नहीं तो नहीं बन सकते। ये हर समय की। फिर बोला किसी ने, फिर कबीर से बात कर रहे थे, कबीर से बोला फिर ये ध्यान कैसे लगे, हमारे तो सारे काम करने होते हैं दुनिया के, हमें गृहस्थी भी चलानी है, हमें धन भी कमाना है, हमें नौकरी भी करनी है, हमें बिजनेस भी करना है, हमें सब कुछ करना है, फिर ध्यान कहाँ लगता है। फिर तो ध्यान उसमें जाएगा ना। फिर तो जो हम काम करते हैं, किसी उसने ने भी हमसे प्रश्न पूछा था, हम ऑफिस में होते हैं तो हमें ऑफिस के काम करने होते हैं, हम बिजनेस में कर रहे हैं तो हमें बिजनेस का काम करना होता है, तो हमारा ध्यान कहाँ लगेगा। कितना अच्छा उन्होंने पूरा हम लोग का भजन है। कबीर ने क्या बोला, सामने देखा, तब उस समय में क्या होता, पानी, नल घर में नहीं होते, पानी भर के औरतें लेके जा रही थी, पानी भरे पनिहारे ना, रंग बिरंग कहते ये लेकर देके जा रही हैं, देखो
बातें भी करती जा रही हैं सब आपस में, चल भी रही हैं और हाथ नहीं रखा, पर फिर भी उनका ध्यान कहाँ है? मटके में है, तभी नहीं गिर रहा है, तभी नहीं गिर रहा है। तो आप संसार में चाहे कितना भी कुछ करते रहिए, काम करने की मनाही नहीं है। दादाजी ने इसलिए कुछ नहीं छुड़ाया, जो आप कर रहे हैं वो करिए, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस करिए, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करिए, ग्रस्त में है तो ग्रस्त में, पर आपका ध्यान कहाँ रहे? उस परमात्मा। हो सकता है पॉसिबल, इसलिए उन्होंने करके दिखाया। ये ध्यान की साधना है। इसलिए हम रोते हैं ना, बहुत ज्ञानी हर समय ध्यानस्थ होता है। ये हर समय की ध्यान, अंत समय में क्या पता उसको, तो कितना बोल रहे थे कि राम बोल दो राम बोल दो, आपके मुख से निकलेगा नहीं। मम्मी के लिए उस दिन हमने बताया ना, सुखमनी पढ़ी, वही लास्ट में काम आई, पढ़ती नहीं वही याद आया। है ऐश्वर्य स्मरण, स्मरण में आपके क्या चलता है सारा, ध्यान में आपके क्या है? बेटा बेटी, और भाव भी संसार में है, विचार में। परमात्मा से कोई भाव नहीं, भगवान से प्रेम है ही नहीं। और आप लोगों का जो संसार का प्रेम भी है, वो कब हुआ? जब आपने उनको अपना माना। भगवान से अपना प्रेम है, और वो भी क्या होता है, जहां अपना तो टूटा वहीं प्रेम खत्म। एक माँ का बेटे से प्रेम कहते हैं कि होता ही है, बहुत ज्यादा सब, ना चाहे तो भी होता है, क्योंकि जिंदगी पाली, बच्चे से तो प्रेम हो गई। तो एक माँ ने बच्चे को पाला था बहुत बड़ा, अचानक ही उसको एक दिन पता चला, बच्चा बड़ा भी हो गया था, अचानक उसको पता चला कि तुम्हारा बेटा ये बदल गया था, ये बेटा तुम्हारा नहीं है, हॉस्पिटल में ये बदल गया था। कहते हैं जैसे ही उसको पता चला कि ये मेरा बेटा नहीं है, उसका प्रेम खत्म, उसको डिफरेंट टाइप से देख, सारी जिंदगी खिलाई पिलाई पाला बड़ा किया। कहते माँ का प्रेम होता है, माँ का प्रेम कहाँ रहा? जहां अपनत्व डाला वहां प्रेम बना रहता है ना। जहां पता चला मेरा नहीं है, प्रेम गया। तो यहाँ खाली भगवान को क्या करिए, प्रभु मैं तेरा, प्रभु मैं तेरा, तू मेरा। अभी कृष्ण राधा की बात बता रही है, उसने बोला तुमको प्रेम करता है कृष्ण, तुम्हें प्रेम करते हैं? राधा बोली मुझे इसकी परवाह नहीं, बस मैं जानती हूँ कि मैं प्रेम करती हूँ, रिटर्न की चाहना नहीं होती प्रेम में, मैं प्रेम करती हूँ। परमात्मा से आप प्रेम में डूबे रहिए ना, मैं प्रेम कर रहा हूं। जहां रिटर्न हो दो तो भिखारी बन गए, मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे। हम अपने प्रेम में लबालब डूबे रहे, आप उसके स्मरण में रहेंगे। स्मरण करने वाली चीज नहीं होती है, हमने उस दिन बोला स्मरण अपने आप होता है। आपके अंदर परमात्मा का भाव होगा, ईश्वरी भाव होगा, आपके अंदर सब बातें एक ना चलचित्र की भांति चलती रहती है, बीते क्षण याद रहते हैं। हम बोला ना, क्या गोपियां भूल गई कृष्ण? उनके भीतर याद थी, प्रेम वैसे ही बना हुआ था। उधो गया, आदि वो पत्र लेके गया, खाली पता चला कृष्ण का प्रेम पत्र है। सारी गोपियां मुझे दो मुझे दो मुझे दो, कहते बेचारे उस पत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए, अब पढ़े भी तो क्या, तब जुट गई उसके पीछे। तो अपने भाव को देखिए, इस अंतिम क्षण को अच्छा बना। तो जो अंतिम क्षण जब क्या होगा, जब हम हमारे भीतर उसी का ही स्मरण होगा। अब परमात्मा तो क्या है, अशरीरी, शरीर नहीं है। तो जब आपके भीतर उसका स्मरण है, तो आप भी क्या हो जाएंगे, अशरीरी। माने क्या है? आपको भी फिर जन्म नहीं होगा। जन्म में क्या होता है, जन्म में शरीर मिलता है। तो दोनों चीज हम बोलते हैं, जन्म और मरण दोनों एक साथ घटना घटती है। यहाँ अंत वहां आरंभ,
वहां अंत है, यहाँ आरंभ है। माने क्या है, जो यहाँ के सारे बीज हैं आपके पड़े, ये वो बीज बनता है जो संग्रहित आपके सारे, जो भी कुछ आपके जीवन में याद आएगा वो आपका बीज बनेगा। चाहे कर्म है, चाहे व्यवहार है, सब उस समय वही आपके भीतर चलेंगे, इकट्ठा हो गया, वो बीज रूप में दूसरे जन्म में आपके सामने आएगा। तो ये सारी जिंदगी सावधान रहना है। और ये योग बल हमारा अंदर सारा समय योग चलता है, यहाँ अंत वहां शुरू। ये हिंदू मैथोलॉजी है, ये कृष्ण की है। इसका मतलब क्या है, जीवन भर हम उस परमात्मा से जुड़े रहे, तभी अंत सुहेली होगी। अब तो परमात्मा मिल गया, ज्ञान मिला है, अब साध लीजिए, ये योग का बल हमारे भीतर आ जाना शब्द इन्होंने इसलिए योग बल बोला है। योग बल से पूरी शक्तियां हमको लगानी पड़ेंगी, थोड़ी सी लगा के नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। आपका आंसर इसी में था।